आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आसान बना दी हैं और हमें नई तरीके से दुनिया को देखने का एक मौका दिया है। ब्लॉगिंग से लेके इमेज जनरेशन तक, यूट्यूब की वीडियो से लेकर चैटबॉट तक, एआई का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है ऑटोमेशन। और ऐसे ही एक ऑटोमेशन की बात आज की वीडियो में करने जा रहे हैं, दैट इज़ चैट विद योर डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ, अब आप अपने एक्सेल, पीडीएफ, वर्ड सबके साथ आप चैट कर सकते हैं। विश्वास नहीं हो रहा? चलो आपको दिखाते हैं। मैं शालिनी आपको ले आई हूँ एआई की दुनिया में। अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ चैट करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा और वो लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ। और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी और ये टूल है लाइट पीडीएफ। इस टूल की हेल्प से आप जो है चैटिंग कर सकते हैं अपनी फाइल्स के साथ। अब ये फाइल्स आपकी पीडीएफ भी हो सकती है, वर्ड हो सकता है, एक्सेल हो सकती है, पीपीटी हो सकती है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप एक चैटिंग कर सकते हैं। एक तरह का चैटबॉट क्रिएट हो जाएगा। जितना भी कुछ इन सब डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, आप वो सभी वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ पे देखिए, नीचे लिखा है सिलेक्ट फाइल्स और ड्रॉ फाइल्स हियर। तो मैं यहाँ पे अपनी फाइल्स लेके आऊँगी, तो हम इसको अभी मिनिमाइज़ करते हैं। डेस्कटॉप पे मेरी फाइल पड़ी है। सबसे पहले मैं एक्सेल की शीट यहाँ पे ड्रॉप करूँगी। जैसे ही एक्सेल की शीट यहाँ पे आएगी, ये सबसे पहले डेटा को एनालाइज करेगा कि उस शीट के अंदर एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, पहले इसने मुझे एक्सप्लेनेशन दे दी है कि दिस डॉक्यूमेंट इज़ अ सैलरी शीट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर और इसमें 5 एम्प्लॉइज़ हैं और ऑर्गेनाइजेशन का नेम है लर्नर्स एकेडमी। और इसने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि इसमें आपने एम्प्लॉई आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, ये सब कुछ रखा गया है। इवन आप नीचे देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस भी इसने जनरेट किए हैं ऑटोमेटिकली। तो जैसे मुझे इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर लेना है। हु वर्कड द मोस्ट ओवरटाइम आवर्स एंड हाउ मच ओवरटाइम सैलरी डिड दे रिसीव। सबसे ज़्यादा काम किसने किया और कितनी सैलरी उसको मिली। तो इसमें मैं क्लिक करूँगी। तो जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए ये मेरा क्वेश्चन है, ये चैटिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ये बिल्कुल वैसा ही चैटबॉट है जैसे अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो आपने वहाँ पे इंटरफेस देखा होगा, तो बिल्कुल वैसा ही ये काम करता है। देखिए, इसका मुझे आंसर मिल गया है। अरुण कुमार है जिसने सबसे ज़्यादा ओवर टाइम काम किया है। 30 आवर्स का उसने ओवर टाइम लिया है और टोटल उसको 5000 सैलरी एक्स्ट्रा मिली है। तो इन क्वेश्चंस के अलावा भी अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट में से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई भी हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, सिर्फ आप एक क्वेश्चन लिखेंगे और उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी ये है कि आपको कोई भी लॉगिन या साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं। अभी पहले मैं आपको अपनी एक्सेल की शीट दिखाती हूँ ओपन करके, जिसमें मैंने एक सैलरी स्टेटमेंट जो है वो रखी हुई है। तो यहाँ पे हम इसका क्वेश्चन जो है वो लिखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा नेम। तो देखिए, ये शीट है और ये हमारी सैलरी शीट है और इसमें हम लिखते हैं नेम ऑल एम्प्लॉइज़। तो मैंने अपने सभी एम्प्लॉइज़ का जो नेम है वो पूछा है। तो देखिए, इसने मुझे एम्प्लॉइज़ के नेम दे दिए हैं, राधिका, अरुण, गीता, प्रदीप एंड हर्ष। तो और कुछ देखते हैं। जैसे अब हमें एडवांस देखना है कि क्या किसी भी एम्प्लॉई ने एडवांस लिया हुआ है कंपनी से या नहीं। एनी एम्प्लॉय विद एडवांस। तो जिस तरह से भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जैसे भी आप अपनी क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो इसने बोला कि येस, देयर इज़ एन एम्प्लॉय विद एडवांस। जो भी डिटेल्स आप इसमें से फेच करना चाहते हैं वो सारी आपको डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगी। तो बेसिक सैलरी देखते हैं गीता की। तो देखिए,
बेसिक सैलरी गीता की आ गई है 22,000। तो इस तरह से मैंने अपनी एक्सेल की शीट यहाँ पे डाली और कुछ क्वेश्चंस पूछे, वो आ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे डालेंगे, तो इसके लिए मुझे दोबारा से इसको रिफ़्रेश करना होगा और वापस अपने फर्स्ट वाली विंडो में जाना होगा। तो दोबारा हम यहाँ पे आ चुके हैं और अब मैं अपना एक जो पीपीटी है उसको यहाँ पे लेके आऊँगी और पीपीटी ओपन भी कर लेते हैं। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट आया तो उस पीपीटी में क्या क्या चीज़ें हैं, पहले उसका एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन आ चुकी है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो जनरेट हो चुके हैं। बेसिकली ये जो पीपीटी है इसमें सारे के सारे कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में दिया गया है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिवाइसेस के बारे में दिया गया है, उनकी एक्सप्लेनेशन है। तो ये कुछ क्वेश्चंस 3 इसने जनरेट किए हैं। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, हाउ डू टच स्क्रीन वर्क। तो इस पर क्लिक करेंगे और ये जो आपका आंसर जनरेट हो रहा है ये उसी डॉक्यूमेंट में से जनरेट होके आएगा जो डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड किया है। ये कुछ भी आपका किसी साइट से कोई रेफरेंस नहीं लेगा, इंटरनेट से कहीं से आपके आंसर्स नहीं जनरेट होंगे, सिर्फ उसी पर्टिकुलर आपके डॉक्यूमेंट से जनरेट होंगे जो भी आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, चाहे वो एक्सेल है, चाहे वो पीपीटी है, चाहे वो वर्ड है, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो देखिए ये सारे आपके क्वेश्चंस जो है वो आ चुके हैं और यहाँ पे आप मेरी स्लाइड देख लीजिए। तो इसमें पूरी डिटेल है, कुछ भी आप यहाँ से क्वेश्चन जनरेट करवा सकते हैं। तो कैटेगरीज देखते हैं इनपुट डिवाइसेस की। तो देखिए जितनी भी कैटेगरीज मैंने इस प्रेजेंटेशन में डिफ़ाइन की हैं वो सारी यहाँ पे इसने बता दी हैं कि किन किन कैटेगरीज़ में मैंने इनपुट डिवाइसेस को डिवाइड किया है, बेस्ड अपॉन दी टास्क, बेस्ड अपॉन दी सोर्स, बेस्ड अपॉन दी लाइसेंस। तो इसने पहले ही बता दिया कि इन 3 कैटेगरीज़ में मैंने इसको डिवाइड किया है। तो देखिए ये मेरी सारी कैटेगरीज़ हैं, देख सकते हैं। तो इसने पूरा इसको, ये देखिए, तो जितनी भी सर्चिंग हो रही है आपके डॉक्यूमेंट में से होके आपको आंसर्स जो है वो रिटर्न हो रहे हैं। देखिए इसका मेन फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास टाइम बहुत कम है और आप कोई फॉर्मूला या कुछ भी अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछिए और विद इन सेकेंड्स उसका जो आंसर है आपको मिल जाएगा। अब हम अपना थर्ड डॉक्यूमेंट लेते हैं जिसमें मेरे पास एक वर्ड फाइल है, तो उसको मैं यहाँ पे वापस जाएंगे। ये मैंने वर्ड फाइल अपनी अपलोड कर दी है। इसमें बेसिकली साइबर लॉ की पूरी इन्फॉर्मेशन है, साइबर लॉज क्या होते हैं, कैसे वो काम करते हैं। तो ये क्वेश्चंस कुछ जनरेट हुए हैं, तो मैं पूछती हूँ इससे व्हाट इज़ साइबर लॉ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे वर्ड के डॉक्यूमेंट से फैच होकर हमें मिल चुकी है। तो अगर आपके पास कोई बहुत लेंथी डॉक्यूमेंट है, आप उसमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो निकालना चाहते हैं और कोई सेपरेट प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे डॉक्यूमेंट को रीड करें, उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल कर प्रेजेंटेशन बनाएं, तब भी ये बहुत ही यूज़फुल टूल है। यहाँ पे आप पॉइंट्स को ले सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन में डाल के प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एआई टूल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आने वाले टाइम में। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप जॉब करते हैं, कई बार आपके पास टाइम नहीं होता, तो उस टाइम पे आप ऐसे टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें एक कमेंट ज़रूर लिख के बताइए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। Thanks for watching this video. Keep supporting us.